नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। आज घरौंडा के साईं मंदिर रोड पर सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा है, जहां पर पेस्टिसाइड का निर्माण किया जा रहा था और बिना लाइसेंस यह कार्य चल रहा था। सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो कृषि विभाग और जीएसटी, इसके अलावा पोल्यूशन बोर्ड की जो टीम है उनके साथ यहाँ पर पहुँची और भारी मात्रा में यहाँ से पेस्टिसाइड की जो बोतलें थी वो मिली। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो निर्माण चल रहा था, उत्पादन चल रहा था दवाइयों का, वो किसी तरह से किसानों के साथ बड़ा धोखा है, क्योंकि लगातार बिना लाइसेंस और बिना अनुमति के यहाँ पर गोदाम रूपी कंपनी बनाई हुई थी और इस कंपनी में इस तरह का यह कार्य किया जा रहा था। बाकायदा जो कृषि अधिकारी है उन्होंने मामले की पूरी शिकायत जो है पुलिस को दे दी है। पुलिस ने जो फर्म मालिक है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसपी साहब, क्या कुछ मामला है? एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि अनधिकृत रूप से घरौंडा में एक पेस्टिसाइड कंपनी स्टोरेज बना रही है, स्टोरेज कर रही है और लेबल चेंज कर रही है, जिसके चलते यहाँ पे रेड की गई। फैक्ट्स जो है सही पाए गए। अनधिकृत तरीके से यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और जिस पे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एग्रीकल्चर विभाग से एसडीओ एक संयुक्त टीम गठित की है और जांच अभी जारी है। जी जी, तो कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिले हैं? तकरीबन 18 या 19 प्रोडक्ट्स हैं। अभी ये चेक कर रहे हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स, कितनी क्वांटिटी है, क्या है, जांच अभी चली रही है। पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनको, जैसे एन पोटाश है, जिस पे बनाने का अभी वैलिड लाइसेंस नहीं है, बाकी क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हैं। अभी तक की प्रथम दृष्टया जो है ये उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकते और फिलहाल बना रहे हैं, तो जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी इन पर। तो सर क्या कानूनी कार्रवाई रहती है अगर इस प्रकार की काफ़ी मात्रा में संख्या में प्रोडक्ट? पोल्यूशन बोर्ड और जीएसटी टीम में भी नोटिस भी दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद इनके खिलाफ उच्च कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो सैंपलिंग की गई है यहाँ से? हाँ, सैम्पलिंग की गई है। जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी सैम्पलिंग की जा रही है। सैम्पलिंग करके उनकी क्वालिटी चेक की जाएगी और जो प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके खिलाफ उन पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यहीं पर छापामारी की गई है, कहीं और भी की गई है? यहीं की सूचना थी इसलिए यहीं पे की गई है, कहीं और है तो वहाँ भी करेंगे। फैक्ट्री पर क्या कुछ सामने आया? आज हम सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे पेस्टिसाइड की फॉर्मुलेशन पाई गई है, तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट भर के जो भी आगे की कार्रवाई होगी उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई करी जाएगी। तो अभी तक क्या कार्रवाई की है, पहुँचे हैं? अभी तो मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, अभी इंस्पेक्शन रिपोर्ट भर रहे हैं, उसके बाद इनको नोटिस दिया जाएगा और उसकी कार्रवाई फिर आगे जब इनका जवाब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है? जुर्माने का है, देखते हैं, इनका भी नोटिस देते हैं, क्या इनका रिप्लाई आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे की कार्रवाई जो भी होगी करी जाएगी। क्या कुछ कार्रवाई रही है? आज तकरीबन 1:25 पे हमारे पास फ़ोन आया था सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का कि घरौंडा में कोई ऐसे खाद बना रहा है, तो उन्होंने हमारे को सूचना दी। हमने वो हमारे कृषि निदेशक डीडी साहब डॉक्टर आदित्य प्रकाश टपास के संज्ञान में लाया। उन्होंने हमारे तीनों की कमेटी बनाई हम जिसमें क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉक्टर सुनील बजाड़, मेरा डॉक्टर दिनेश शर्मा एसडीओ करनाल और हमारे असिस्टेंट प्लांट प्रोडक्शन ऑफिसर डॉक्टर सुरेश जी, हम तीनों यहाँ मौके पे आए। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड से हमने कांटेक्ट किया, तो उनके साथ हमने इकट्ठे जाके वहाँ मौके पे जो प्रेमिसेस थी वहाँ उसका सारा उसकी तफ्तीश की, सैम्पलिंग करी और उसमें सारा निष्कर्ष के बाद उसमें कुछ 1-2 फर्टिलाइज़र ऐसा था जो वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता था, वो कर रहा है, तो उसके विरुद्ध हमने 7-10-55 के तहत जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर होता है हमारा एफसीओ, उसके तहत 7-10-55 के तहत उसकी एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। ये सारे जितने? हाँ, अभी तो जो उसका जिसका लाइसेंस नहीं था, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता था, उसको हमने सील कर दिया गया है। कितने प्रोडक्ट है सर? 2 प्रोडक्ट का इसके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस था, बाकी इसके तीन प्रोडक्ट और हैं डिफरेंट पैकिंग में, उनके इसके पास लाइसेंस जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं था उनको हमने सीज कर दिया है। 5 ही प्रोडक्ट बना रहा था सर, इसके अलावा? नहीं सर, इसके अलावा जो इसका वैसे मार्केटिंग का लाइसेंस था इसके पास, जो और इंसेक्टिसाइड वगैरह कुछ है इसके पास, जिसका लाइसेंस तो था उसका मार्केटिंग। अवैध जो खाद का था, जो 2-3 प्रोडक्ट जो बना रहा था, उसका लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का नहीं था। सर पब्लिक एरिया के हिसाब से क्या परमिशेबल है एरिया में इस प्रकार का काम करना सर? बिल्कुल नहीं, ये तो एक हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही धोखे का काम है और इसके हम इस बारे में अगर हमारे को कोई शिकायत मिलती है तो सख्ती से इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी।
फसलों को इन दवाइयों से हो सकता है जिस तरह की दवाइयाँ बेची जा रही हैं? सर दवाई का तो हम इसके अंदर टेस्टिंग से पता चलेगा कि क्या था क्या नहीं। बाकी वही बात है, कोई भी दवाई बनती है तो उसकी जो एक्यूरेसी है, जो उसकी हम प्रयोग करते हैं पहले 1-2-3 साल, जो उसमें किसी फसल के अंदर की उसका कुप्रभाव तो नहीं है, जी जी। तभी हम बाज़ार के अंदर उसको बाकायदा उसको लाइसेंस दिया जाता है, उसको सारी टेस्टिंग की रिपोर्ट होती है, उसके बाद ही किसी फार्म के लिए या बेचने के लिए बाध्य और किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है। तो टोटल कितना प्रोडक्ट पाए गए सर यहाँ पर टोटल अगर बात की जाए तो? टोटल तकरीबन इनके पास 7-8 प्रोडक्ट मिले हैं, जिनका कुछों का इनके पास लाइसेंस है। 3-4 जो प्रोडक्ट बताए मैंने, 3 प्रोडक्ट, उनका इसके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं था, जिसके तहत हमने इसकी FIR का पर्चा दे सर दिया। कौन सी फर्म के नाम से FIR लॉन्च की गई है, किसके नाम की गई है? ये इसका जो प्रोपराइटर है जी वो तो इनके बेटे हैं, जो सुशील कुमार के हैं, यहाँ जो जिसका फार्म है उनके बेटों के भी नाम हैं, उनकी जब फर्म है। मेन तो सुशील कुमार तेलू राम करके कोई फार्म है, जी जी। उनका है ये काम, उनके विरुद्ध हमने पर्चा आगामी किस दिया। तरह की कार्रवाई रहेगी आप लोगों की तरफ से? आगे हमारी जैसे इसकी तफ्तीश होगी, दोबारा सैंपलिंग, अगर हमने जो सैंपल भी लिए हैं अगर उनमें सैंपल में फैल आ जाता है तो इसके विरुद्ध फिर हम इसमें कोर्ट में इसका उसके अगेंस्ट जो हमारा एक्ट है उसके अनुसार, इंसेक्टिसाइड एक्ट के अनुसार या फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत हम दोबारा अगर फैल आ जाते हैं तो उनको हम अलग से केस डालेंगे। क्या दंडनीय कार्रवाई रहती है सर अगर फेल होता है तो? उसके अंदर तो जो हमारा FCO के अंदर तो इसमें तो इम्प्रिजनमेंट एंड पेनल्टी बहुत का ही होता है, एंड है इसके अंदर तो जो FCO है इसमें तो सज़ा और जो जुर्माना है दोनों है, लेकिन इंसेक्टिसाइड एक्ट में इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी है, इनमें एक सज़ा हो सकती है, वो उसका प्रावधान है। मैं ये टाइम बाकी है। डॉक्टर साहब सारे दे दो भाई, काट करना छोड़ो। अपनी